दोस्तों, हम में से जब भी कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो सबसे पहले इंजन की बात करता है। इंजन में कितनी पावर है या कितने पावर का इंजन है ये जरूर देखता है। उसी के बाद गाड़ी का चयन करता है। आज के प्रोग्राम लॉरी में हम आपको इंजन के पावर की यानी कि हॉर्स पावर और बीएचपी के बारे में बताएंगे। अक्सर लोग बीएचपी और एचपी में कंफ्यूज भी रहते हैं। उस कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। आज के इस प्रोग्राम के बाद आप समझ पाएंगे और अंतर कर पाएंगे बीएचपी और एचपी में, और उसके हिसाब से इंजन की पावर को भी जान पाएंगे, जिसके बाद आप अपनी गाड़ी को चुन सकेंगे इंजन की पावर को समझते हुए बिना किसी झिझक के। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है लोगों के साथ कि गाड़ी अधिक कैपेसिटी की खरीदनी होती है, अधिक पावर क्षमता की गाड़ी चाहिए होती है, लेकिन खरीद लेते हैं कम कैपेसिटी की गाड़ी। उसके बाद सिर्फ पछताना रह जाता है। अधिकतर लोग यही चाहते हैं कि जो गाड़ी वो खरीदें उसका इंजन पावरफुल हो, कैपेसिटी ज्यादा हो, लोड ज्यादा ले सके। लेकिन जानकारी के अभाव में होता यह है कि कोई भी गाड़ी खरीद डालते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आपको बीएचपी और एचपी की जानकारी दे पाएं ताकि आप इंजन को सही से समझ लें। अब आप कह रहे होंगे बीएचपी और एचपी एक ही तो है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन बीएचपी होता है ब्रेक हॉर्स पावर और एचपी होता है हॉर्स पावर। अब इन दोनों में अंतर क्या है ये भी जानेंगे। बीएचपी जैसा कि हमने बताया ब्रेक हॉर्स पावर होती है। ये पावर जो इंजन लगा होता है, इंजन में जो फ्लाई व्हील है उसमें उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, इंजन में जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है तो पावर पैदा होती है। पिस्टन के जरिए वो पावर उत्पन्न होकर क्रैंकशाफ्ट द्वारा होते हुए फ्लाई व्हील पर पहुंचती है। फ्लाई व्हील पर जो पावर पहुंचती है वो होती है बीएचपी यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर। अब इसे ब्रेक हॉर्स पावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गाड़ी में फिट करने से पहले इंजन को एक डायनेमोमीटर नाम की मशीन में चेक किया जाता है। उस दौरान यह प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। इंजन फुल स्पीड पर चलाया जाता है और उसके बाद जो पावर फ्लाई व्हील को मिल रही होती है उसमें डायनेमोमीटर के जरिए एक ब्रेक लगा दी जाती है, यानी कि फ्लाई व्हील को रोकने की कोशिश की जाती है। अब उस फ्लाई व्हील को रोकने में जितनी पावर लगती है उस पावर को नापा जाता है डायनेमोमीटर से। वहां से पता चल जाता है कि कितनी पावर इसको रोकने में लगी है। यह होता है ब्रेक हॉर्स पावर। क्योंकि ब्रेक लगाकर जो पावर मशीन में उत्पन्न हुई उससे पता चल जाता है कि इस इंजन का बीएचपी कितना है। एचपी बीएचपी से कैसे अलग होता है, सबसे पहले जान लेते हैं ये एचपी क्या है। एचपी यानी कि हॉर्स पावर। हॉर्स पावर के नाम से आपको पता चल रहा होगा, हॉर्स यानी कि एक घोड़े की ताकत। अब बीएचपी से जो पावर उत्पन्न होती है वो पावर अलग अलग लिंकेजेस पार्ट्स से होते हुए ड्राइव व्हील तक पहुंचती है। ड्राइव व्हील में जो पावर आती है उसकी वजह से जो स्पीड गाड़ी में बनती है वो होती है हॉर्स पावर। यानी कि हॉर्स पावर को स्पीड से मापा जाता है कि ये कितना लोड उठाकर कितनी स्पीड से चल रही है। अब हॉर्स पावर बीएचपी से इसलिए भी अलग है क्योंकि फ्लाई व्हील में जब फोर्स के साथ स्पीड पैदा होती है वो कुछ और होती है। अलग अलग फ्रिक्शन और दबाव से होते हुए जब हॉर्स पावर तक पहुंचती है तो स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि पावर थोड़ी कम मिलती है ड्राइव व्हील को। तो अब आप समझ गए होंगे बीएचपी यानी ब्रेक हॉर्स पावर और हॉर्स पावर का फर्क। आज के बाद जब भी आप गाड़ी लेने जाएंगे, जैसे ही बीएचपी और एचपी की बात होगी आपके ध्यान में हमारी ये बातें होंगी तो आप अपने लिए एक उचित गाड़ी का चयन कर सकेंगे। कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।